पूर्व आईएएस ऑफिसर और जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के फाउंडर शाह फैज़ल राजनीति छोड़ने के बाद अब उनका पहला बयान आया है। बयान में उन्होंने कुछ अखबारों से बातचीत की है और बातचीत करके बताया है कि उन्होंने पॉलिटिक्स क्यों छोड़ी। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि शाह फैज़ल को अगस्त 14 के बाद डिटेन किया गया था। डिटेन होने के बाद उनके ऊपर पीएसए लगाया गया और पिछले महीने ही उन्हें छोड़ा गया था। उनके जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट से इस्तीफे की खबर भी जो है वो पार्टी ने एक स्टेटमेंट में दी। शाह फैज़ल ने उस पर कोई टिप्पणी जो है वो अब तक नहीं की थी। साथ ही में पिछले महीने शाह फैज़ल को जो है उनका पीएसए रिवोक किया गया था, उन्हें छोड़ा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कोई स्टेटमेंट, कोई बयान नहीं दिया था। अब रिसेंटली कुछ अखबारों के साथ बातचीत करके हुए उन्होंने 2-3 बहुत ही सिग्निफिकेंट बातें कही हैं। एक चीज़ जो उन्होंने कही, उन्होंने एक कहा कि मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि मैं पॉलिटिक्स में रहकर कोई डिफरेंस नहीं ला सकता, इसीलिए मैंने जो है पॉलिटिक्स को छोड़ दिया है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं एक रियलिस्ट हूँ और मैं वही वादा लोगों से करना चाहता था जिन वादों पर मैं खरा उतर सकूँ, यानी कि जो मैं डिलीवर कर सकूँ, मैं केवल वही वादा करना चाहता था। इस समय अब मुझे कोई आइडिया नहीं कि मैं आगे किस ओर जाऊँगा। उन्होंने जब उनसे बात की गई मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर जम्मू कश्मीर में, तो उन्होंने ये कहा कि लोग भी धीरे धीरे इस नई रियलिटी को अपना रहे हैं। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स रिवाइव होगी चाहे मैं रहूं पॉलिटिक्स में या ना रहूं। और ये भी उन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट से भागना मुमकिन नहीं है। उसके अलावा जो उनकी बात इंडिया टुडे से हुई, इंडिया टुडे के साथ बात करते हुए उन्होंने कहना चाहता हूँ कि मेरी पॉलिटिक्स के साथ ये जो छोटी मोटी शुरुआत रही अब उसका अंत हो चुका है। मैं कश्मीर में रहने वाले लोगों को सुहाने ख्वाब नहीं दिखाना चाहता और मैं ये नहीं चाहता कि मैं उनसे ऐसे कोई वादे करूं जिन पर मैं खरा ना उतर सकूं। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि कश्मीर की अब एक नई रियलिटी है, क्योंकि मैं आईएएस का मेंबर रह चुका हूं, मैं स्टेक होल्डर रहा हूँ इस नेशन के, यानी कि भारत के फ्यूचर में मैं भी एक स्टेक होल्डर रहा हूँ। इसीलिए मैं नहीं समझ सकता कि कैसे कुछ लोग जो हैं वो एंटी इंडिया हो सकते हैं। मैं एक गद्दार जो है मैं नहीं चाहता कि मुझे ये देश जो है एक गद्दार के रूप में देखे। आई कांट इमेजिन वाई सम पीपल वुड बी एंटी इंडिया। आई कांट बी सीन एज अ ट्रेटर टू अ नेशन दैट हैज़ गिवन मी एवरीथिंग इन लाइफ, यानी कि वो देश जिसने मुझे अभी तक सब कुछ दिया है, मैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। आई वॉन्ट टू मूव ऑन एंड स्टार्ट अ फ्रेश इन व्हाटसोएवर पोजिशन दैट इज़, कि यानी कि अब वो नई शुरुआत की बात करते हैं अपनी ज़िंदगी में। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे सामने कई सारी दिक्कतें हैं, कई सारे चैलेंजेस हैं। गरीबी एक चैलेंज है, अनपढ़ता एक चैलेंज है, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी एक चैलेंज है। मैं इल्यूजन्स यानी कि सुहाने ख्वाबों की ओर जो है नहीं भाग सकता और बहुत कुछ है जो आम लोगों के लिए करने की ज़रूरत है। समय ही बताएगा कि वो आगे कहाँ जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं मूव ऑन करूं और थोड़ी पॉजिटिविटी लाऊं अपनी लाइफ में भी और उन लोगों की लाइफ में भी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शाह फैज़ल के पॉलिटिक्स से रिज़ाइन करने के बाद जो है अब जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट का जो कार्यभार है वो जो है अब नए प्रेसिडेंट को दिया गया है। नए प्रेसिडेंट जो हैं फ़िरोज़ पीरज़ादा हैं। उनका भी ये स्टेटमेंट आया था। उन्होंने ये कहा था कि शाह फैज़ल ने पार्टी से कहा है कि उन्हें जितना भी उनका कार्यभार है उससे उन्हें जो है थोड़ी देर के लिए नहीं, उससे उन्हें छुटकारा दिया जाए। उसके अलावा शाह फैज़ल के पॉलिटिक्स क्विट करने के बाद जो है कई सारी अटकलें लगना शुरू हो गई। एक उसमें स्पेकुलेशन ये भी थी कि शाह फैज़ल शायद से आईएएस दोबारा ज्वाइन करेंगे। ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है। पहले अगर हम बात करें सज्जाद हुसैन मुफ्ती, जो कि महबूबा मुफ्ती के रिश्तेदार हैं, उन्होंने भी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज से जो है रिज़ाइन किया था। उसके बाद 2018 में वापस से जो है सर्विस ज्वाइन कर ली। बिहार के डीजीपी जो हैं गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने भी जो है आईपीएस ऑफिसर वो हैं, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया था। उसके बाद दोबारा से जो है वो 5 सालों के बाद वापस से सर्विस में ज्वाइन कर लिए थे। उसी तरीके से शाह फैज़ल को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि अब पॉलिटिक्स से इनके रेजिग्नेशन के बाद हो सकता है ये वापस जो है सर्विस ज्वाइन करें। लेकिन दूसरी ओर एक हिंदी के अखबार में ये खबर भी चली है
कि क्योंकि जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पॉलिटिकल एडवाइजर्स की बातचीत चली थी, र्यूमर्स चले थे कि वो शायद से कुछ पॉलिटिकल लोगों को अपने जो है एडवाइजर्स बनाएं, तो हो सकता है शाह फैसल भी उनमें से एक नाम हो। शाह फैसल को भी लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो है एडवाइज़र बनाया जा सकता है। साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि उनके इस्तीफे देने के बाद अलग अलग लोग क्या क्या अटकलें लगा रहे हैं और अलग अलग लोगों का इनके इस्तीफे को देखने का क्या नज़रिया है। पहले बात करेंगे उन सभी लोगों की जिन लोगों ने सपोर्ट किया था शाह फैसल को उस समय जिस समय उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी, जिन लोगों ने ये कहा था कि उन्हें जो है अपनी नई पार्टी बनानी चाहिए उस समय जब ये अटकलें लग रही थी कि वो हो सकता है एग्जिस्टिंग मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स को ज्वाइन करे। उनका ये कहना है कि शाह फैसल को मौका नहीं दिया गया कि वो जो काम करने आए थे वो काम वो कर पाते। शाह फैसल ने जिस समय अपने सर्विस से इस्तीफ़ा दिया था उन्होंने कहा था कि कश्मीर में जो अनअबेटेड किलिंग्स हो रही हैं उसको लेकर उनके दिल में बहुत ही गमो गुस्सा है। वो चाहते हैं कि वो काम कर सके कश्मीर घाटी में ताकि वहाँ पर शांति आ सके। इसके चलते उन्होंने जब अपनी नई पार्टी बनाई कई सारे लोगों ने उनका साथ भी दिया, जिनसे आमतौर पर जो है फेसबुक आर्मी कहा जा रहा था शाह फैसल की, यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत अच्छी फॉलोइंग जो है वो शाह फैसल की थी। कई सारे लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया। एक क्राउड फंडिंग कैंपेन भी जो है शाह फैसल ने शुरू की थी जिसको लेकर अब सोशल मीडिया के ऊपर लोग मजाक में भी ये कह रहे हैं कि क्राउड फंडिंग अगर आपने इस्तीफा ही देना था पॉलिटिक्स से भी तो जो क्राउड फंडिंग में आपने पैसे इकट्ठे किए थे कम से कम लोगों को वो तो वापस कर दें। साथ ही में जो लोग फॉलो कर रहे थे उनका ये कहना है कि मौका क्योंकि शाह फैसल को नहीं दिया गया, उनके शुरुआती दिनों के बाद ही अगस्त 5 को एक फैसला लिया गया। उसके बाद अगस्त 14 को जब वो टर्की जा रहे थे फ्लाइट से उन्हें डिटेन किया गया। लगभग 1 साल तक वो जो है नज़रबंद रहे, उससे भी ज़्यादा देर तक नज़रबंद रहे, PSA में डिटेन रहे। ऐसे में उन्हें मौका ही नहीं दिया गया कि वो उभर सके एक पॉलिटिशियन के तौर पर और वो काम कश्मीर घाटी में कर सके जो जिसका विजन लेकर जो है वो आए थे। उसके अलावा जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनका ये भी कहना है कि जिस समय IAS से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था उस समय भी कई लोगों का ये कहना था कि वो IAS में रहकर जो है काफ़ी कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर के लिए दे सकते थे, देश के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकते थे। उन्हें IAS छोड़कर पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए था। अब उनका ये मत है कि जितनी देर तक शाह फैसल जो हैं वो बंद रहे, डिटेन रहे, उतनी देर तक जम्मू कश्मीर का आम जो मेनस्ट्रीम पॉलिटिशियन है वो भी तो बंद रहा। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि इनमें उतनी बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं थी जितनी बाकी मेनस्ट्रीम पॉलिटिशियंस को जो कि सालों से जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में हिस्सेदार हैं, वो जितनी बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं, जितनी पेशेंस रखते हैं, उतनी शाह फैसल में नहीं थी। जिस पेशेंस की ज़रूरत आपको तब है जब आप जम्मू कश्मीर में पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं उनका ये भी कहना है कि ये बहुत ही गलत ट्रेंड है कि आप सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट सर्विसेज से आप रिज़ाइन करते हैं पॉलिटिक्स में ट्राई करते हैं, कोशिश हैं, अगर तो आपको मौका तो आप जो है पॉलिटिक्स में ही रहते हैं, मौका नहीं मिल पाता तो आप पॉलिटिक्स छोड़ते हैं सिविल सर्विसेज में आ जाते हैं। इस ये जो तरीका है, ये जो सिलसिला है, इस पर भी रोक लगाने की ज़रूरत है। लेकिन आखिर में खबर यही, अभी किसी को नहीं मालूम कि शाह फैसल आने वाले दिनों में क्या फैसला लेंगे। क्या वो वापस सिविल सर्विसेज ज्वाइन करेंगे, क्या वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइज़र बनेंगे, या जिस तरीके से अटकलें लग रही हैं कि वो शायद से हायर स्टडीज़ परस्यू करने के लिए भारत से बाहर भी जा सकते हैं, वो होगा। लेकिन जिन लोगों को भरोसा था कि शाह फैसल जो हैं, शाह फैसल की नई पार्टी जो जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट है उसका मकसद था जम्मू कश्मीर में चेंज लाना, वो सारे इश्यूज़ को एड्रेस कर सकते थे जो कि जम्मू कश्मीर के आम आदमी के इश्यूज़ थे, वो करने का उन्हें मौका भी नहीं मिला पड़ा। और अब वो जो चांस है, वो जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो उनके हाथों से जा चुकी है। शाह फैसल के जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट को छोड़ने के बाद अब एक सवाल ये भी बनता है कि पार्टी का आखिर क्या होगा। पार्टी का कार्यभार तो संभालने के लिए दे दिया गया है एक नए प्रेसिडेंट को, लेकिन क्या लोगों का वो विश्वास जो जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट में बना था शाह फैसल के कारण, शाह फैसल के चेहरे के कारण और शाह फैसल की विजन को लेकर, क्या वो भरोसा अब भी लोगों का जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट में रहेगा, या वो पार्टी जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ये भी देखने वाला सवाल है। आप भी ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि शाह फैसल ने जो फैसला लिया है पॉलिटिक्स छोड़ने का, ये किस हद तक सही है। कई हमदर्द वो भी हैं जो ट्विटर पर ये कह रहे हैं कि जब आप एक व्यक्ति को इतनी देर तक डिटेन करके रखते हैं,
एक आदमी के अपने भी पर्सनल गोल्स होते हैं, पर्सनल एम्बिशंस होते हैं, उनकी फैमिली होती है और उन्हें केवल लोगों के अलावा अपने बारे में भी सोचने का पूरा पूरा अधिकार है। हो सकता है शाह फैसल ने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज ये फैसला लिया हो। कई लोग उन्हें अपॉर्चुनिस्ट भी करार कर रहे हैं कि जिस समय उनकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी थी, आईएएस में वो अच्छा कर रहे थे, उस समय उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखी जम्मू कश्मीर में तो वो पॉलिटिक्स में आ गए। अब वो अपॉर्चुनिटी जब उन्हें खत्म होती नज़र आ रही थी तो उन्होंने फ़ौरन पॉलिटिक्स से भी इस्तीफ़ा दे दिया और अब वो किसी और तरफ जो है मुड़ चुके हैं। फैसला उन्होंने क्यों लिया ये तो शाह फैसल ही बता सकते हैं। फिलहाल आप तक इतनी ही बात पहुंचानी थी कि ये जो नई स्टेटमेंट्स उन्होंने दी है उसको लेकर अलग अलग लोगों के ओपिनियंस क्या हैं। देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।